अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, हमने जो आगाज़ किया है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एक लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसका हमारा है आज लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि मिलीकान्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी जो अपार्टस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले R.A. मिलीकन ने सक्सीडेडली मेजर किया द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और विद ग्रेट प्रिसीजन इन 1909। मिलीकान ने बड़ी ही कामयाबी के साथ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको बड़े सही तरीके से फाइंड किया 1909 में। ठीक है, उसने जो अपार्टस यूज़ किया उसका मैं आपको बताता हूँ। उसने एक बॉक्स लिया, ठीक है, उस बॉक्स को दो चैम्बर्स में डिवाइड किया, ठीक है, और उनमें दो इलेक्ट्रोड्स इंस्टॉल किए, उसको प्रोवाइड किए उन चैम्बर्स में, ठीक है, और एक एटॉमिज़र यूज़ किया जिसमें उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स को एटॉमिज़र्स के ज़रिए फॉल किया चैम्बर इलेक्ट्रोड ए पर, और फिर एक्सरेज़ का यूज़ किया ताकि उनकी जो एयर पार्टिकल्स हैं दरमियान में उनकी स्पेस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी स्पेस के दरमियान जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनकी आयोनाइजेशन करने के लिए उसने एक्सरेज़ यूज़ किया। और यहाँ पर लाइट लिखा है, लाइट यहाँ पर है आर्क लैंप, जो कि इल्यूमिनेट करती है, रोशन करेगी ये जो ऊपर से पार्टिकल या ड्रॉपलेट गिरेगा उसको लाइट में देखने के लिए, कि उसकी ऑब्जर्वेशन हासिल करने के लिए कि वो जो पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है और उसकी वेलोसिटी उसका, यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए इल्यूमिनेशन आर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मिलीकन कंस्ट्रक्टेड अ बॉक्स। उसने एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया, कंसिस्ट्स ऑफ टू चैम्बर्स, दो चैम्बर बनाए, ठीक है। अपर चैम्बर वाज फील्ड ऑफ एयर, जो अपर चैम्बर था ये इधर तक वो फिल किया उसने एयर के साथ, whose pressure was adjust by वैक्यूम पंप। उसने वैक्यूम पंप के ज़रिए वो जो एयर फिल की थी उसका प्रेशर फिक्स किया, ठीक है, उसके प्रेशर को डिज़ायर्ड वैल्यू तक वैक्यूम पंप के ज़रिए फिक्स किया। पहले एक बॉक्स लिया, उसको दो चैम्बर्स में डिवाइड किया, अपर चैम्बर में ली उसने एयर, और एयर का जो प्रेशर था वो फिक्स किया वैक्यूम पंप के ज़रिए। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है, देयर वर इंस्टॉल्ड टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास कौन कौन सकते हैं, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। जो हमारे पास पॉजिटिव होता है हम उसे कहते हैं एनोड, और जो हमारे पास नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। देयर वर इंस्टॉल टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड विच वी रिप्रेजेंट एज ए एंड बी आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन दोनों को बाद में वो करता है, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं मगर ये अंडरस्टूड बात होगी। इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है द अपर इलेक्ट्रोड हैज़ अ होल इन इट एंड फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स created by an atomizer, few droplets enter the hole and hole gets closed। इसका मतलब ये है कि जो अपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो उसमें उसने एक होल रखा, ठीक है, जहाँ से हमारा वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगा और हम उसको जो आयोनाइज्ड एयर में से गुजारेंगे, मैं वो आपको फर्दर बताता भी हूँ, ठीक है। वहाँ पर उसने एक होल रखा और एटॉमिज़र बिल्कुल उसके होल के ऊपर फिट कर दिया, ठीक है। जो एटॉमिज़र का काम क्या होता है कि फाइन स्प्रे पार्टिकल्स की प्रोवाइड करता है, ठीक है। एटॉमिज़र का ये काम होता है, वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है उनको फाइन स्प्रे में कन्वर्ट कर कर जो होल के ऊपर गिराता है, ठीक है। होल के ऊपर वो एक दो जो ड्रॉपलेट्स थे वो गए, फिर वो हो गया ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर उसने ये बताया कि फोर्थ पॉइंट में है एन आर्क लैंप वाज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, द ड्रॉपलेट फेल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
जो आर्क लैंप है, ये जो लाइट हमने यूज़ की है, ये हमने बेसिकली किस मकसद के लिए की है कि ये इतना रास्ता है जो दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो वक्फा है इसको रोशन रखेगा। ठीक है, यहाँ पर रोशनी होगी, यहाँ पर लाइट आएगी। ठीक है, ये लाइट होगी हमारे पास, ताकि ये जो रास्ता है ये रोशन रहे, ताकि जो ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा उसका हमें पता हो कि ये ड्रॉपलेट किस रास्ते से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, किस स्पीड से आ रहा है। और फिर वो जो ड्रॉपलेट होगा, वो हम कॉमन सेंस की बात है, जो वो ड्रॉपलेट होगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा इस पर आकर। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट वाज डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट। ठीक है, जब वो कोई भी फील्ड उसको अप्लाइड नहीं है, वो ड्रॉपलेट इजीली ग्रेविटी के अंडर गिरेगा और उसका एक वेट तो होगा ही, मास तो होगा ही। ठीक है, और वो जिस स्पीड से भी आ रहा है उसकी एक वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, स्पीड की मूवमेंट भी होगी, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड जो होगी उसकी वो कहलाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस तरह मेजरमेंट की जाएगी, उसके वेट पर डिपेंड करते हुए। तो नाउ v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्रॉस g। m है जिस जो वेट है ड्रॉपलेट का, और g है, ये g ग्रेविटी नहीं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये है मास ऑफ डेट ऑयल ड्रॉपलेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो जो मास, जिस मास से वो नीचे गिर रहा है और उसकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी। ठीक है, v1 m इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छठा पॉइंट हमारे पास है, आफ्टर दिस एयर वाज आयोनाइज्ड बाय एक्स-रेज, द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन गॉट चार्ज्ड। नाउ देखें, यहां पर है एयर, यहां पर एयर मौजूद है, यहां पर कंप्लीट एयर फिल की थी हमने अपर चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पर अपर चैम्बर में जब एयर फिल है, यहाँ पर उसने जो 6th पॉइंट है उसने कहा है कि एक्स रेज की मदद से उस एयर को आयोनाइज्ड किया जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है टू चेंज इनटू आयंस, टू चेंज इनटू आयंस, टू प्रोड्यूस आयंस। ये आयंस कैटायंस भी हो सकती हैं और नाइन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो अब एक्सरेज की मदद से उन एयर पार्टिकल्स को आयोनाइज्ड किस तरह करता है। देखें, एक्सरेज बड़ी हाई इंटेंसिटी लाइट होती हैं। ठीक है, इनमें बड़ी एनर्जी होती है। जब वो इस एयर के पार्टिकल्स से टकराएंगी, ठीक है, एटम्स से टकराएंगी, वो एटम्स के जो एटम्स होंगी, जो उनसे टकराव होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। वो जब एनर्जी इनको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर वो आके स्ट्राइक करेगी, इनको वो देंगी एनर्जी, तो ये हो जाएंगे नॉकआउट, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो और होल प्रोड्यूस होगा, होल वो नेबर से लेगा, इस तरह होल्स पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होंगे, यानी कि कैटाइंस या कैथोड पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पैदा होंगे। ठीक है, और कैटाइंस और एनाइंस की प्रोडक्शन होगी। इस तरह वो जो एयर होगी वो हो जाएगी आयोनाइज्ड, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली वैलेंस बैंड से वो नॉकआउट होंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहे होंगे। नाउ अब जो ड्रॉपलेट आएगा यहाँ से, उसके लिए कंडीशन डिफरेंट होगी। पहले यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं था, ठीक है, कोई चार्ज मौजूद नहीं था, वो सीधा आया ग्रेविटी के अंडर अपने मास के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी के साथ नीचे आकर गिरता है। ठीक है, मगर अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नाउ अब देखते हैं, अब जब वो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट आएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके साथ इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, वो जो अब चार्ज पार्टिकल जो न्यूट्रल था वो हो जाएगा, वो भी एक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज उस पर आ जाएगा, यहाँ पर उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद वो कहता है 7th पॉइंट है, द इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू बैटरी टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है, ये ना ये पॉजिटिव था या ना ये नेगेटिव था, या ना ये नेगेटिव था ना ही ये पॉजिटिव था।
अब जबकि यहाँ वो चार्ज हो चुका है, चार्ज ड्रॉपलेट जो आया आयोनाइज्ड स्पेस में आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ड्रॉपलेट आएगा, ठीक है, वो जो ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पार्टिकल या ऑयल ड्रॉपलेट है, अब उसकी मूवमेंट क्या होगी, ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड। अब वो जो ड्रॉपलेट होगा वो ग्रेविटी के फोर्स के अंडर नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ग्रेविटी फील्ड से एक्सेस कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स विद अ वेलोसिटी v2। अब वो जो नीचे आ रहा था, हमने देखा कि v1 वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रहा था और मास क्या आ रहा था, तो हमने कहा था v1 क्रॉस m क्रॉस g, ठीक है। अब वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो जो नीचे आएगा उसको हमने कहा था कि वो वेलोसिटी 1 थी, अब हम कह रहे हैं v2, ठीक है। वो जो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो ऊपर को जाएगा, वो होगी v2। v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, ठीक है, क्रॉस e कैपिटल और स्मॉलर e माइनस एम क्रॉस जी। देखें ये जो हमने पोर्शन माइनस किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि जो ई है ये है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये जो ई है, ये जो चार्ज इसने गेन किया था यहाँ पर आयोनाइज्ड स्पेस में आने की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट ने, ये वो चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑन पार्टिकल, ठीक है, ये है चार्ज ऑन पार्टिकल और ये है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। माइनस क्यों किया है, यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है क्योंकि यहाँ पर वो नीचे आने की बजाय इसके उलट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी ज़ाया होगी, ठीक है, उसका ज़या होगा वो माइनस ही होगा ना, ठीक है, लॉस माइनस करेंगे। वो जो ऊपर को जा रहा है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वजह से, उसमें से माइनस कर देंगे आप जो नीचे आने में उसकी वेलोसिटी, नीचे की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो उसके वेलोसिटी में कमी आएगी वो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने कहा v2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e माइनस mg, ठीक है। उसमें जो e था वो हमारे पास था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्मॉलर e था वो था हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन गेट्स, जो कि चार्ज पार्टिकल ने चार्ज गेट किया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास v1 इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू ई माइनस एम जी। अगर हमें यहाँ पर v1 v2 वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 1 ग्रेविटेशनल वाली और v2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से और g और e फाइंड हो तो हम मास इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन, इस ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है वो आता है 1.62 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कॉलम, ठीक है। चार्ज को आपने ये यूनिट याद रखने हैं, यूनिट हमेशा लिखें साथ, ये यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाता है, कॉलम लिखेंगे, ठीक है। 1.62 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कॉलम। अब हम मास किस तरह, ये चार्ज तो हमें फाइंड हो गया, अब हम इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशो जो कि जे थॉमसन ने हमें बताया था, ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि चार्ज टू मास रेशो जो हमारे पास जे थॉमसन किया है वो किस तरह आया था, ठीक है। वो था चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू 1.7588 क्रॉस 10 रेज टू पावर 11 कॉलम्स पर किलोग्राम। ये यूनिट फिर याद रखें, कॉलम्स पर किलोग्राम क्यों है, ये है चार्ज टू मास रेशो। चार्ज होता है कॉलम्स में और मास होता है किलोग्राम में। ये हमारे पास थी चार्ज टू मास रेशो। इसी फार्मूले की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मास। देखें हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ई है हमारे पास, जो अभी हमने फाइंड किया 1.62 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 कॉलम, और मास हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ई की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो डिवाइडर में है वो मास है इज इक्वल टू, ठीक है, वो चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे। और अब हमें मास फाइंड करना है, मास को ले जाएंगे ऊपर और ये आ जाएगी नीचे में। मगर हम जब इसको इम्प्रोवाइज और करेंगे और मास को सिर्फ इधर रख लेंगे, एम को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का
शो होगा 1.60 क्रॉस 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय ये कॉलम देखें चार्ज ऊपर आया है, ठीक है, ये ई हमारे पास ऊपर है, ठीक है, 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू जो है वो ये नीचे आ गई है, ठीक है। इसका जो हम अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये भी एमसीक्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी एमसीक्यूज है। देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी एमसीक्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एमसीक्यूज आ सकती हैं। मास ऑन द ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1095 क्रॉस 10⁻⁻19 31 किलोग्राम। ये था ये आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था, फिर ठीक है हमने फाइंड किया कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हमने डिटरमाइन किया मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।